हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। लवली सर की तरफ से आपको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। श्रावण मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोले शंकर आप सब पर कृपा करें। और जो मेरे मित्र, जो मेरे दोस्त, जो मेरे स्टूडेंट्स सरकारी जॉब की तैयारी दिल से कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ उनका जो ये सपना है वो जल्द ही पूरा करें। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है वो फर्स्ट डे यानी कि पहला दिन हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं अपनी प्रिपरेशन का, अपनी तैयारी का। गला थोड़ा सा खराब होने की वजह से आवाज जो है शायद आपको थोड़ी सी भारी लगे, लेकिन फिर भी मैंने जो सोचा कि आज का दिन बहुत बढ़िया है, तो जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है सरकारी नौकरी की, उसकी शुरुआत में आज से करना चाहता था। तो बीमार होने के बावजूद भी मैंने ये जो वीडियो को बनाई है। तो आज दोस्तों हम लोग करेंगे रेलवे, एसएससी, एयरफोर्स और नेवी, इन सभी में आने वाली जीके के बारे में क्वेश्चंस जो आते हैं, हर बार आते हैं, उसके बारे में हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे। पांच क्वेश्चंस का मैंने सेट बनाया है। 5 क्वेश्चंस मैंने हिस्ट्री एंड कल्चर से लिए हैं, 5 क्वेश्चंस मैंने ज्योग्राफी से लिए हैं, 5 क्वेश्चंस मैंने पॉलिटिकल से लिए हैं। इस तरह करके मैंने 5 का सेट बनाया है। कम से कम 15 या 20 क्वेश्चंस आपके पास आज रिवीजन में रहेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप लोग 20 या 25 क्वेश्चन मेरी इस 15-20 की मिनट की वीडियो में पढ़ लेते हैं, बाकी तो आप चलिए एफर्ट जितना लगा सकते हैं लगाएं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से किसी से बातचीत करते हुए अगर कोई चीज पढ़ते हैं या सुनते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है जब आप खुद से अकेले बुक से पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए, आज आप बुक में पढ़ेंगे ना, हो सकता है परसों भूल जाए, लेकिन दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची की जो बातें हैं वो सालों साल तक हमें याद रहती हैं। तो सबसे अच्छा ट्रिक यही रहता है जीके का कि आप ग्रुप डिस्कशन में अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, दोस्तों के साथ पढ़े, क्योंकि बातचीत करने से आपको जो जनरल नॉलेज मिलेगी ना, वो हमेशा आपके साथ रहेगी। और तैयारी वालों को ही क्यों भाई, ये तो वीडियो सभी को देखनी चाहिए, क्योंकि जनरल नॉलेज तो कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक यानी क्लास 1 से 12th स्टैंडर्ड तक सभी को जरूरत है। तो जनरल नॉलेज तो सभी को आनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले पहला क्वेश्चन भारतीय रेलवे का, कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रूट कौन सा है। क्योंकि आपको पता है 4 डिविजन्स में इंडियन रेलवे बटी होती है, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। तो सबसे लंबा जो रूट है, जो डिस्टेंस कवर करती है रेलवे, वो नॉर्थन रीजन में आता है। किस रीजन में आता है? नॉर्थन रीजन में, यानी नॉर्थ रीजन सबसे लंबा ट्रैक है इंडियन रेलवे का। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय रेल जब स्टार्ट हुई थी तो उसकी शुरुआत किसने की थी, यानी कि हु इज नाउन एज फादर ऑफ इंडियन रेलवे। भारत में रेलवे की शुरुआत किसने की थी, उसके बारे में ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो उसका सीधा जवाब है लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने इसकी शुरुआत की थी भारतीय रेलवे की, जो मुंबई से थाना में चली थी, मुंबई से थाना के बीच में चली थी। तो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि सबसे पहले जब इंडियन रेलवे स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले उनका रूट कौन सा था, तो वो रूट था मुंबई से थाना, मुंबई से थाना के बीच में। अब हम लोग बात करते हैं कि भारतीय रेलवे किस साल में शुरू हुई थी, भारतीय रेलवे की शुरुआत किस साल में हुई थी। तो बता देते हैं कि भारतीय रेलवे 1853 में शुरू हुई थी। भारतीय रेलवे 1853 में स्टार्ट हुई थी। तो उसके बाद जो है वो लगातार जो भारतीय रेल है वो विकास करती गई और आगे बढ़ती गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, भारतीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पे है। भारतीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो ये न्यू दिल्ली में है। यानी इंडियन रेलवे का जो हेडक्वार्टर है, मेन ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहां पे है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म आपको सभी को पता ही होगा कि प्लेटफॉर्म क्या होता है, जहां पे गाड़ियां आके रुकती हैं, जहां से पैसेंजर जो होते हैं ट्रेनों में बैठते हैं या ट्रेनों से उतरते हैं, उस जगह को हम लोग प्लेटफॉर्म कहते हैं। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली का है, यानी कि हुबली का प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है। ये क्वेश्चंस
4-5 आपके भारतीय रेलवे में आएंगे। तो इस चीज को आप यकीनी बनाएंगे, जो मैं पढ़ाऊं हर दिन आप थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ते जाएं। चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री एंड कल्चर में सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो कुतुब मीनार है वो किस सल्तनत में बना था। कुतुब मीनार किस सल्तनत में बना था? दिल्ली सल्तनत में इसे बनाया गया था, कुतुबुद्दीन ने इसे बनाया था। ये सारे के सारे मुगल बादशाह थे। कुतुबुद्दीन ने दिल्ली सल्तनत में रहते हुए कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद आपके पास है दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा की सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन, हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये प्राचीन ऐतिहासिक शहर हैं जो खुदाई के दौरान मिले हैं। और हड़प्पा की सिविलाइजेशन किस नदी के किनारे बसी हुई थी? तो इसका सीधा जवाब है सिंधु नदी। किस नदी पर बनी थी? सिंधु नदी। सिंधु नदी के तट पर ये लोग रहते थे। सिंधु को उस समय की गंगा के बराबर, उस समय गंगा मां के बराबर ही दर्जा दिया जाता था। लोग इस नदी को पवित्र नदी मानते थे। अपने जितने भी दिनचर्या के पूजा पाठ से लेके जन्म मरण तक सिंधु के पानी का ही इस्तेमाल करते थे, जिस तरह से आज के समय में हम लोग गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पर बसी हुई सभ्यता थी। फर्स्ट वाइसरॉय भारत कब आया? इंग्लिश हमारे ऊपर राज करके गए हैं करीब करीब 200 साल तक, और वाइसरॉय उनकी एक प्रतिष्ठित गवर्नर के लेवल की एक पोस्ट होती थी। तो भारत में सबसे पहले वाइसरॉय कौन से आए थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग सबसे पहले वाइसरॉय जो थे वो भारत में आए थे। स्टूडेंट्स और दोस्तों, अब बारी है साइंस की। तो साइंस के जो मेन कंसेप्ट रहते हैं उनमें आएगा कि सिंबल्स आ जाएंगे, उनमें आएगा जो इन्वेंशंस हुई है वैक्सीन की या माइक्रोस्कोप की, टेलीस्कोप की, यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, या किसी डिजीज का पता लगा हो, डायग्नोसिस हो, या किसी मेडिसिन की डिस्कवरी हो। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको साइंस की जीके में आएंगे। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि 5-5 क्वेश्चंस आपको जो है वो हर बार साइंस के साथ में जोड़े। तो आज के ये 5 क्वेश्चंस ये रहे। चलिए दोस्तों, अब वक्त हो गया है साइंस का। केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम क्या है? आपको पता ही है केमिकल सिंबल क्या होते हैं। केमिकल सिंबल लैंग्वेज होती है केमिस्ट की, यानी कि जो केमिकल की स्टडी करते हैं उसकी बेसिक लैंग्वेज सिंबल्स होती है, जिसके साथ वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं साइंस के एलिमेंट्स को। तो सोडियम का जो सिंबल है वो है Na। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। ओम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस होती है? आर्गन गैस। इलेक्ट्रिकल बल्ब में कौन सी गैस होती है? आर्गन गैस। दुनिया का हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस बताइए। दुनिया का सबसे कठोर, सबसे सख्त सब्सटेंस, सब चीज है वो कौन सी है? तो सही जवाब है डायमंड। ग्रीन हाउस गैस जो ग्लोबल वार्मिंग करती है उसमें हाई कंटेंट किस गैस का रहता है? फ्लोरिनेटेड गैस। फ्लोरिनेटेड गैस यानी कि फ्लोरीन गैस सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करने में अपना योगदान देती है। आपको पता होगा दोस्तों कि पहले ओजोन लेयर डिप्लेशन भी जो हुई थी तो वो CFC गैस की वजह से हुई थी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फ्लोरीन गैस है वो हमारे वातावरण को दूषित करती है, उसे नुकसान पहुंचाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी का मतलब होता है भौगोलिक स्थिति। आपको पता है कि भारत विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ पर हर कहते हैं कि 200 किलोमीटर पे जाओ भाषा बदल जाएगी, 300-400 किलोमीटर जाओ तो वातावरण बदल जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग ज्योग्राफिकल जो है ना डाइवर्जन आपको देखने को मिल जाएगी। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के भी 5 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें नदियां आ जाएंगी, माउंटेन्स आ जाएंगी। तो उसके बारे में पढ़ते हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? वैसे तो भारत देश में बहुत सारी नदियां बहती हैं, आपको पता ही है, और सभी नदियों को मां का दर्जा भी दिया गया है। लेकिन अगर बात करते हैं जीके की, तो हमें उस हिसाब से ही क्वेश्चन को याद करना चाहिए जिस हिसाब से एग्जामिनर डाल सकता है। तो सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है, जो हिमालय से निकलती है और सारे नॉर्थन रीजन से निकलते हुए ये गंगा नदी जो है बंगाल के समुद्र, जिसे हम लोग गंगा सागर कहते हैं, वहां पर जाकर ये मिलती है। तो सबसे लंबी नदी भारत की गंगा नदी है। सबसे बड़ा ओशंस यानी कि महासागर कौन सा है? आपको पता है कि जो महासागर होता है वो मतलब कई समुद्रों से मिलकर बनता है, कई सारे कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ता है, कई सारे महाद्वीपों को आपस में जोड़ता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो महासागर है, जो ओशन है, वो कौन सा है? तो इसका जवाब है पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। सबसे ऊंची माउंटेन कौन सी है? यानी कि टॉलेस्ट माउंटेन इन इंडिया। भारत में सबसे ऊंची माउंटेन कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा। कौन सी कंट्री को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस कंट्री को कहा जाता है? तो उसका जवाब है भूटान। उसका जवाब है भूटान। ये 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं ज्योग्राफी के। अब बात करते हैं नेशनल जीके की। जापान की करेंसी क्या है? येन। करेंसी ऑफ जापान इज येन। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन सी है? वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक ऑन यानी भारतीय गणराज्य जो कब बना था? यानी कि 2 डेट्स आती हैं, एक तो आता है कि भारत आजाद कब हुआ था, एक आता है भारत का संविधान कब बना था। तो आपने बताना है भारतीय संविधान 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 में बना था और रिपब्लिक स्टेट बना था इंडिया 1950 में। हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन? स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? स्टीम इंजन होता है दोस्तों जो इंजन भाप से चलता है, यानी कोयला जलाते थे, उसे कोयले से जो एनर्जी पैदा होती थी, हीट पैदा होती थी, उससे स्टीम बनती थी और उस स्टीम से वो इंजन जो था वो चलता था। तो ये था जेम्स वॉट जिसने सबसे पहले स्टीम इंजन बनाया था। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पे है? चेन्नई। इंटीग्रल का मतलब होता है जहां पर रेलवे के बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं, क्योंकि रेलवे कोच फैक्ट्री जो है वो कपूरथला पंजाब में है, जहां पे रेलवे के डिब्बे तैयार होते हैं। ये इंटीग्रल फैक्ट्री है जहां पर और भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो ये है इंडिया के चेन्नई में। आई होप दोस्तों कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अच्छे से समझ भी रहे होंगे कि किस तरह की ये जो जीके है वो आ रही है। हो सकता है कि आज की वीडियो का कंटेंट थोड़ा हो और थोड़ी मेरी आवाज की वजह से थोड़ी तबीयत खराब है, इसकी वजह से बढ़िया से इसे रिप्रेजेंटेशन भी नहीं कर पाए, लेकिन आपके लिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि मेरा मकसद है कि रिप्रेजेंटेशन से बेटर है आपके लिए कंटेंट लेके आना, और वो मैं लेके आया हूँ। 15 से 20 क्वेश्चंस मैंने आज करवाए हैं। ये क्वेश्चंस आप याद कीजिए और 5 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, वो आप घर पे तैयारी करना और जो जो बच्चे इसे सोल्व कर लेंगे उसके आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। तो चलिए दोस्तों, फिर इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म करता हूं। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक आप तैयारी कीजिए।
तो दीजिए इजाजत अभी, और जिन भाइयों ने अभी तक फॉलो नहीं किया प्लीज हमारे जो फेसबुक पेज है उसे फॉलो करें, जो यूट्यूब चैनल है इसे आप सब्सक्राइब करें। तो बाय।